हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो बिहार लैंड सर्वे में दलालों की चांदी कट रही है। मतलब इस जमीन सर्वे से किसको फायदा होगा उसका थोड़ा कैलकुलेशन आपको हम बताते हैं। अब देखिए, जमीन सर्वे है, जड़ जोरू जमीन, ये तीन ऐसी चीजें हैं ना जिसके लिए आज से युद्ध नहीं हो रहा है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास 12th आप पढ़िए हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री की किताब जो मतलब आधुनिक भारत की किताब, उसमें संथाल परगना हो, इनमें जमीन के लिए अंग्रेजी सरकार से वो कितने भयानक तरीके से लड़ते हैं, आप उसमें लाशों के अंबार लग जाते हैं। समझ रहे हो आप। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिससे आज से ये लड़ाई नहीं चल रही है, ये लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस जमीन के सर्वे से फायदा किसको होने वाला है, उसका एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाते हैं हम। गणना करिएगा जरा कि आपका हर घर में ऐसा है कि किसी एक आदमी के पास खतियान था, अब वो खतियान दे नहीं रहा है। ये सच है? सच है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम है, मेरे भी घर में है। एक आदमी के पास खतियान था, अब उनको हो गया है कि उनका दियाका चाट गया है, उनका अपना कागज बचा हुआ है, बाकी पूरे खानदान का जो कागज था वो दियाका चाट गया है। तो ऐसा कौन सा दियाका था भाई? दियाका एक कीड़ा होता है जो ऐसे लोगों के पास ही गया और उनका कागज चाट गया। मेरे पिताजी के पास कितने साल पहले का डायरी का नोट लिखते थे, वो अभी भी हैं, अभी भी लिखते हैं, तो आज भी है, लेकिन उनका ही कागज चाटा गया जिनके पास कागज था। अगर ऐसी भी बात है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल ये है कि इस जमीन सर्वे से फायदा किसको हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग पे एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था मैंने कि जो शिक्षा, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, शिक्षा की जांच करने जो आ रहे हैं वो खुद पैसा ले रहे हैं, और वो क्या हवाला देते हैं कि ये सब पैसा में से कुछ हिस्सा नेताओं के पास जाता है। अब सच्चाई जो हो, नेता इतने काबिल हैं बिहार में कि ये सब काम कर सकते हो, आप जानते हो। नेताओं के लिए दिक्कत की बात यह है कि अगर जनता होशियार हो जाएगी ना, तब तो वो कोई काम गलत होने ही नहीं देगी। आप देख रहे हो ना, जनता को इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि मतलब 90% जनता को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि बजट क्या है, जमीन सर्वे है क्या। उसमें तो उसी को समझ में आएगा थोड़ा बहुत जो पढ़ा हो। बात समझ में आ रहा है? तो सरकार ने सबसे पहले जानबूझकर क्या किया, सबको अनपढ़ बनाया। देखिए, ये प्रोग्राम्ड तरीके से हो रहा है, मतलब एक तरीका है ये जिसको अपनाई है गवर्नमेंट। पहले सबको अनपढ़ बना दी। अनपढ़ बनाने से उसको फायदा क्या हुआ कि एक जो बेवकूफ आ रहा है जिसने कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, आप लालू को ले लो, उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी, है ना। उनके बेटे जो दो सुपुत्र है उनका तो हालत देख ही लो, ठीक है। और देखो, जो जैसा करता है सजा भी उसको। पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था खराब किया तो उसको दोनों बेटे भी चौपट नरेश हैं। ऐसा है, पढ़ाई के मामले में तो कम से कम है। अब जाति में इधर उधर बात करके वोट ले ले तो वो अलग बात है। अब देखो, नेताओं का अभी देख रहे होंगे आप, नौकरी धड़ाधड़ दे रहे हैं। वो लोग नौकरी किसी को नहीं दे रहे हैं, ये नौकरी तो सबको देना ही था पिछले कई सालों में, है ना। लेकिन नौकरी जमा हो गया था भाई, तो अब क्या करें, इनकी नौकरी खतरे पे, नेताओं की नौकरी खतरे पे आई है तो वो नौकरी दिए जा रहे हैं। बहरहाल अभी जमीन सर्वे पे आते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि बिहार के लोग इतने बेवकूफ़ ना रहें। ये पढ़ाई के दम पे, पढ़ाई वो एजुकेशन वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो शेरनी का दूध है, याद रखिएगा, ठीक है। आप नहीं पियोगे, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। छोटा से छोटा आपका घर में बच्चा जिसने आपको जन्म दिया है वो बेवकूफ़ बना देगा। आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन तो बनाते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आपको क्या करना है। ये जमीन सर्वे से किसको फायदा होने वाला है? अब दलाल के भी केस में वही हो सकता है, दलाल वसूलेंगे और नेताजी के पास पहुंचाएंगे। हो सकता है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप इस बात को जरा बारीकी से समझो कि इसमें कितनी परेशानी हो रही है। कौन दिन दिन भर भूखे प्यासे लंबा लाइन लगा रहा है? कौन नौकरी छोड़ छोड़ के आ रहा है? क्या किसी नेता को परेशानी हो रही है? किसी सरकारी जो नौकरी वाले हैं उनकी किसकी चांदी कट रही है? बताओ बताओ। आपको कोई काम कराना है ऑफिस में तो आप जाओ, करवा लो सही तरीके से, क्योंकि आपने ही तो व्यवस्था ऐसा बनाया है ना। इसलिए व्यवस्था ये बदलनी पड़ेगी। व्यवस्था नहीं बदलोगे, ऐसे लोग चुन के आएंगे तो उनको जो मन में आएगा, जो समझ में आएगा कर देंगे। दारू बंद कर देंगे और दारू घर घर पहुंचवाने लगेंगे, दारू की कीमतें बढ़ा देंगे, लोग जहरीली शराब पी के मरेंगे। तो आप देख लो ना ये सरकारों का कैसा काम चल रहा है। बिहार लैंड सर्वे में भूमि सर्वेक्षण के काम शुरू हो गया, लेकिन मालिकों के किसी के पास कागजात नहीं है भैया। सही बात यह है, बिहार की जो ये रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी हैं ये इतने काबिल हो गए हैं कि इतना बड़ा काम वो कर लेंगे। ये सरकार को कैसे लग गया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। उसको खुद अपनी जमीन निकालनी होगी नेताओं को, तो वो भी पैसा देके ही करवाएंगे। ये सच है। मैं कहा ना कि जा करके आप रजिस्ट्री ऑफिस में बिना पैसे का कोई काम कर दे तो आप जरा हमें फ़ोन करके बताइएगा कि हाँ भाई बड़ी ईमानदारी है वहाँ, बड़ी, उसका भी हम शुक्रगुजार करेंगे। ऐसा है ही नहीं, ये बस सिर्फ एक लोगों की
कुछ ग्रुप हैं, कुछ लोग हैं। देखो बिहार में पैसा दो ही लोगों के पास है, नेताओं के पास। अच्छा, नेताओं को इतनी मेंटेनेंस है और इतनी सैलरी है कि भाई उनको पैसा बचेगा नहीं, तो फिर पैसा उनके पास आया कहाँ से? तो आप लोग सीधे ये मान चुके हैं कि भाई नेता तो अरे ठीक है वो कमाएगा ना, वो गलत काम करेगा, नेता है, क्यों भगवान हो गया वो? नेता तो भगवान नहीं हो गया, लेकिन अब जनता ही मूर्ख है तो किसी को भगवान मान लेगी। हम देखते हैं बिहार में अक्सर जिनके पास पैसे हो गए, पैसे किसी तरीके से आ गए। ज्ञान की तो इतनी बुरी हालत है बिहार में कि आप ज्ञान दो तो ज्ञान सबके पास है, आप ही को लोग ज्ञान दे देंगे, एक प्रोफेसर को लोग ज्ञान दे देंगे। हालांकि प्रोफेसर और किसी और मास्टर्स करता है, बीए करता है, बीएससी करता है, उसके अपने अपने लेवल के आईक्यू होते हैं। आईक्यू समझते हो? दिमाग की क्षमता, अपना अपना अलग अलग लेवल है। लेकिन जहां दिमाग लगाना है, जहां अपने हक अधिकार की बात करनी है, वहां कोई नहीं पहुंचाएगा। तो दलाल और बिचौलिए जो है वो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। सर्वे के लिए स्वघोषित वंशावली की मांग की जा रही है, जिसमें परेशानी हो रही है। अब भाई आप बना करके ले जाओगे, उसमें कोई 2-4 को कमी निकाल देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के पास जाएंगे नहीं, ना कमिश्नर के पास जाएंगे इस चीज को लेकर के कि सर ये मनमानी हो रही है। अब देखिए यहाँ भागलपुर का है, बिहार में जमीन का सर्वे, कुछ लोग जमीन के लिए जरूरत कागज इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। भूमि सर्वे के पूर्व कागजात तैयार करने में प्रखंड के किसानों और जमीन मालिकों को पसीने छूट रहे हैं। लोग भीड़ भड़ाका कब से खाए पिए लाइन में लग रहे हैं। और एक नई समस्या सामने, आप जाइए सरकारी ऑफिस में, देखिए वो कितने मन से काम करता है। बैंक में जाइए, आप प्राइवेट बैंक में देखिए वो कितने मन से काम करता है। ठीक है, आप चले जाइए एसबीआई में, बैंक में जाकर के देखिए ना, सरकारी बैंक में वो कितने मन से काम करते हैं। तो इन लोगों का तो मनमाना है। मान लो देर भी करेंगे तो क्या हो गया, कोई तो है नहीं कि भाई दिन भर में 200 काम करना है ना, कोई काम नहीं। दिन भर में एक भी काम नहीं करे तो पैसा तो पूरा मिलेगा। उसी तरीके से दलालों का झुंड है जो आपको फोड़ने में लगा हुआ है, फोड़ने में लगा हुआ है। वो दलाल को रखता कौन है? वही अंदर वाले अधिकारी। आपको सामने जाएंगे तो ईमानदारी का पाठ पढ़ा देंगे, लेकिन बाहर से सारा काम उनका चल रहा है। ये सब आप भी जानते हो, ये मुझे अलग अलग जिलों से रिपोर्ट आ रही है, तब मैं बता रहा हूँ। लोग जमीन की रसीद कटवाने में बेहाल है, तो सैकड़ों किसानों का जमीन दाखिल खारिज के मामले में अटका है। सर्वे के लिए सरकार स्वघोषित वंशावली मांग रही है। पटीदार में बंटवारे को लेकर वंशावली तैयारी करना भी जरूरतमंद के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। जिस पटीदार से कोई बातचीत नहीं है, अधिकतर लोग बिहार में तो यही हाल है कि जमीन के लिए कितनी अच्छा, जो सबसे झगड़ा वाला चीज है उसी में सरकार घुस गई है। झाड़ू मार मार के इनकी सरकार को गिरा देगी लोग, है ना। तो ये चीज है, जरूरतमंदों के लिए टेढ़ा खीर साबित हो रहा है। बात सही है। वही शपथ पत्र बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस के टिकट भी प्रतिदिन मारामारी की स्थिति देखने, पोस्ट ऑफिस में टिकट खत्म हो गया भाई। लाख अड़चन के बावजूद जमीन मालिक कागजात दुरुस्त कराने में लगे। इन दिनों अंचल कार्यालय और सर्वे के लिए बनाए गए सर्वे कार्यालय में लोगों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। दलाल हुए हैं सक्रिय, सक्रिय नहीं महासक्रिय। उनको एक मौका दिख रहा है, भाई इसी में लूट लो जितना भी हो जाए, है ना। यही मौका तो है। सर्वे का काम शुरू होती प्रखंड क्षेत्र में दलाल सक्रिय। इन दिनों प्रखंड में अधिकारियों से ज्यादा दलाल और बिचौलिए नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये सरकारी जो न्यूज़पेपर है आपकी वो कह रहा है। और जो आप लोग महसूस कर रहे हैं उसे जरूर बताइएगा। इस चीज को गलत तरीके से नहीं होने देना है। सर्वे अगर किसी को जरूरत थी तो वो पैसा देता। अच्छा, बिहार सरकार के कर्मचारी इतने मेहनती आपको लग रहे हैं कि इस जलजलाती धूप में, बारिश में, बाढ़ में आके वो सर्वे करेंगे? ये इतने बड़े नाकाम और लेजी आलसी किस्म के लोग हैं जिनको पैसा नहीं दोगे तो ये अपने पापा को पापा ना कहें। ये हालत है, सच बता रहा हूँ। सच के लिए किसी को गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हाल है। लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में उन्हें संबंधित कागजात मिल जाए और सर्वे आसान तरीके से हो जाए। संबंधित कार्यालय में कर्मी इन दिनों के लिए इन दोनों 1 से 2 लोग सहायता के लिए रखे हुए हैं, जो रसीद कटवाने, म्यूटेशन करवाने, वंशावली बनाने के लिए रैयतों से पैसे की उगाही कर रहे हैं। अब सोचो, संबंधित कार्यालय में कर्मी जो हैं 2 आदमी को रखा हुआ है कि जाओ तुम इससे ही बतिया के आना। समझ रहे हैं आप, जाएंगे तो पहुंचेंगे। अब जो है बिहार के अधिकतर लोग तो मजदूर हो गए हैं, लेटरिन में ठुसा ठुसा के जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और सोचते हैं कि अरे एक दिन तो ट्रेन में जाना है, ठुसा के चले जाएंगे, वहां तो जाके कमा के गर्दा उड़ा देंगे। अब सोचो कि ये कमाने वाला स्थिति क्या है। व्यवस्था नहीं बदलेंगे आप लोग, सरकार इसी तरीके से हर बार आपको बेवकूफ़ बनाएगी। सरकार में जो लोग चुने जाएंगे वो अमीर बन जाएंगे, उनके पास पावर आ जाएगा, सत्ता आ जाएगी, और आप वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, ये अनपढ़ों को ना चुनना बंद करिए। अनपढ़ों को लेजिस्लेटर मत बनाइए। अनपढ़ों को, जाहिलों को, जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा आदमी ठीक हो, लेकिन जाहिल स्वभाव के जो लोग हों, जो वोट के समय एकदम माई बाप आपको कह दें और उसके बाद आपसे बोलेंगे क्या हुआ रे, ऐसे करके जो बात करे ना, ये जाहिल है। समझ रहे हैं बात। आज संसद में भी ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे सुधार हुए हैं और लोग खुद से पढ़े लिखे लोगों को चुन रहे हैं। तो बिहार में भी ये होना चाहिए।
पढ़े लिखे लोगों को यहाँ ये स्थिति है कि अगर कुछ बोले तो लोग समझते हैं ये ज़्यादा पढ़ लिया है, ज़्यादा काबिल बनना है, उसकी बात नहीं सुनेंगे। ये स्थिति हो गई है। क्यों? क्योंकि सारे जो है गंवार जब हो जाएंगे तो गंवारों को तो समझ में आएगा नहीं। अब बोलना यहाँ सबको, करना कुछ नहीं है। तो कल्याणपुर में भी देखेंगे, जनार्दन सनी कुमार ने 2004 में महिषी के रविचक में मौजा में 1 कट्ठा जमीन खरीदा था। 6 मार्च को दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किया, सभी दस्तावेज होने के बावजूद आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। एक चीज़ और, ये जो जब कागजात को लोग इंटरनेट पे अपडेट किए हैं उसमें जानबूझ करके नाम गलत सही कर दिया है। सहते क्यों? अन्याय सहना भी एक तरीके का अन्याय है, मैं नहीं कहता हूँ, महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये लोग जानबूझ के जब उसमें गड़बड़ी किए हैं तो उस समय तो अब देखो ये लोग क्या करते हैं, यूनिटी को तोड़ते हैं। पहले एक एक करके समस्या लेकर के जाओगे उसमें रजिस्ट्री ऑफिस में, ये प्रॉब्लम हो गया तो आपसे पैसा वसूलेगा। 20 लोग 25 लोग जाएंगे, तुम सबका कैसे कर दिए होगे बताओ जरा। जैसे कॉलेज में हम लोग बीएचयू में थे तो वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी करता सब लोग पहुँचते थे हॉस्टल से, ऐसे कैसे कर दोगे? तो एक एक करके जाने पे यही होता है। इसलिए यूनिटी, जनता को बेवकूफ़ नेताएं तभी बना पा रहे हैं जब वो अकेले हैं। कर्मचारियों से मिलने पर वो तरह तरह की टाल मटोल कर रहे हैं। इस स्थिति में सर्वे हो पाना मुश्किल लग रहा है। वही गनगनिया पंचायत, देखो सब लोग 20 वर्ष पहले जमीन खरीदे थे, अब तक म्यूटेशन नहीं हुआ, ना ही रसीद कट रही है। कर्मचारियों द्वारा म्यूटेशन के लिए मोटे 1 माह का समय लगने की बात करी है। पैसा नहीं दोगे तो होगा भी नहीं। कई बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंचल में कार्यरत कर्मी के बिचौले द्वारा म्यूटेशन के नाम पर मोटे रकम की मांग की जा रही है। भूमि स्वरूप के लिए कागजात कैसे जमा करें? तिलकपुर निवासी भुट्टो यादव ने 40 वर्ष पहले ही आपसी बंटवारा, उसके बाद एक पटीदार द्वारा जमीन बेच दिया गया। ये हर घर में कोई ना कोई किसी का जमीन बेच ही दे रहा है और फिर से शेष जमीन में सभी पटीदारों का हिस्सा मांग रहे हैं। तो बंटवारा नामा बनाने के लिए बिचौलिए मुंह मांगे पैसे की बात कर रहे हैं। बंटवारा नामा समझ रहे हो आप? बंटवारा होगा वो। शहरी क्षेत्र के जमीन मालिक विकेश कुमार ने बताया कि अपनी मां के नाम पर 10 वर्ष जमीन खरीदा था, म्यूटेशन भी हो चुका है। परिमार्जन के लिए 2 बार आवेदन दिए लेकिन सभी कागजात रहने के बावजूद रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। क्यों? पैसा के, लक्ष्मी की कमी हो जा रही है। ऑनलाइन रसीद काटने में हो रही है परेशानी। इन दिनों ऑनलाइन भू लगान जमा करने में लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। सर्वर स्लो, वेबसाइट नहीं खुल रहा है, ये सब बदमाशी है। इससे राजस्व भूमि सुधार द्वारा रजिस्टर्ड 2 की रिपोर्ट ऑनलाइन देखे भू लगान जमा करने में संबंधित लिंक खुलने में परेशानी हो रही है। यदि लिंक खुल भी जाता है तो आवेदन के साथ कागजात अपलोड करने में बहुत समय लग रहा है। वंशावली बनाने के नाम पर ठगे जा रहे हैं लोग। वंशावली बनाने में दलालों की चांदी हो गई है। भूमि सर्वेक्षण में लोगों को स्वघोषित वंशावली देनी है लेकिन बिचौली और सक्रिय दलाल लोगों को बरगलाकर वंशावली बनाने के नाम पर 200 से 300 रुपये ठग रहे हैं। आप सोचो, ऐसी शिकायतें पीड़ित लोग आपस में बातचीत के दौरान तो कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारी तक नहीं पहुंचा रहे। क्योंकि कोई पढ़ा लिखा होगा तब तो उस अधिकारी तक पहुंचाएगा बात। कोई पढ़ा लिखा होगा तब तो वो डीएम से जाकर के मिलेगा, उसको ईमेल करेगा, फ़ोन करेगा। ऐसा तो होगा नहीं। अनपढ़ आदमी को तो अधिकारी लगते हैं कि भगवान है, क्योंकि खुद ही अनपढ़ है। वही किताब वही पढ़ा होता तो उसको ये चीज़ पता होता। तो जानबूझ करके नेताओं ने किया है कि अनपढ़ सबको बनाओ ताकि समझ ही में ना आए इन लोगों को कुछ चीज़। और दाखिल खारिज के 1000 से अधिक मामले हैं पेंडिंग। अंचलाधिकारी रवि कुमार ने बताया 12 पद से 8 राजस्व कर्मचारी हैं। प्रतिदिन जाति आवासीय अधिकांश के 200 से 300, एलपीसी करीब 15 से 20 आवेदन प्रतिदिन आते हैं आरटीपीसी के माध्यम से। अब इसमें भी देखेंगे तो आप कितना सारा बचा हुआ है। देखो, आधा करता है, आधा करता नहीं है। और शराब माफियाओं पे जो हमला हो रहा है वो तो खैर हो ही रहा है। बिहार का कुछ मुद्दा है, उसको समझना और समझाना जरूरी है, इसलिए हमने डेली ये इनिशिएटिव शुरू किया है। बाकी बिहार दरोगा की जो क्लासेज चल रही हैं उसको अपने टाइम पे करिए आप लोग और सही तरीके से पढ़िए। तीनों दरोगा निकाला है मैंने, तो आप लोगों का भी निकलवाऊंगा। ये मेरा एक तरीके से समझ लो आप वो है। जमीन सर्वे में अगर आप देखोगे तो क्या राहत ये दिए हैं, इनको देखिए। अगर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि रहती है तो ऑफलाइन सभी आवश्यक कागजात दिखाने पर बिहार सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। अच्छा, ये करेगा कौन? ऑफलाइन करवा लिया, फिर ऑनलाइन फंसा रहेगा तो फिर वो पैसा मांगेगा। ऑनलाइन जमाबंदी में अगर त्रुटि सुधार नहीं हो रही है तो इससे भी देरी होती है। अंचलों में लगाए गए शिविर में ऑफलाइन मोड में कागजात दिखाने पर काम हो जाएगा। इसके अलावा किसी रैयत ने जब मान लो कागजात दिखाने गए, कोई छीन उनके भाग गया, ये भी एक दिक्कत वाली बात है बिहार में। छीन छोर मारा मारी ये सब तो आम बात है। बिहार के लोग क्योंकि सब गंवारे रह गए हैं, है कि नहीं, तो वो सोचते हैं कि इनका कागज़ छुपा लिया। अब जो सोचो जिसको घर में एक कागज़ दे दिया गया उसकी कागज़ छुपा लिया ले रहा है तो थोड़ा अजीब ही बात है। इसमें किसी प्रकार की परेशानी रैयतों को नहीं होगी। विशेष भूमि संरक्षण में रैयतों की ओर से उठाई जा रही समस्याओं को गंभीरता से लिया है। अक्सर रैयतों द्वारा शिकायत की जा रही है कि जामबंदी में त्रुटि है, सुधार नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इससे सर्वे में परेशानी हो रही है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इसका निदान निकालते हुए सभी जिला को अवगत कराया। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताया ये चीज़ है कि नहीं।
प्रपत्र 2 में भूमि संबंधी देनी होगी पूरी जानकारी। ये तो हमने पहले भी बताया है कि आपका ऑनलाइन में गड़बड़ी है तो ऑफलाइन करवा के ही कंप्लीट कर लो आप, ये नया न्यूज़ है। बाकी ये प्रपत्र 2 में किसके क्या देना है ये सब तो है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने प्रपत्र 2 में अंचलों में ही लिए जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक नौटंकी और है, प्रपत्र 2 घोषणा तिथि से ही अंचलों में लिए जा रहे हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन ही भरकर जमा करें, ऑनलाइन भरकर अपलोड करने की सुविधा देगी, खासकर दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को। दूसरे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा टेंशन है, दूसरे प्रदेश में खाली ऑनलाइन कर देता, लोग यहाँ के ईमानदार होते तब ना। दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों को तो सबसे बड़ा डर ये है कि भाई हम ऑनलाइन ही करते रह जाएंगे, उधर ऑफलाइन हमारा खेत न गायब हो जाए तो ये दिक्कत वाली बात है, तो समझिए सावधानी से थोड़ा करना है सब चीज़। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।